एलएसी पर तनाव के हालात में भारत की चीन को 2 टूक, कहा गलवान घाटी में 5 मई के पहले वाली स्थिति लौटे चीनी फौज। 15 जून को भारतीय चीन के फौजियों में भिड़ंत के बाद आज गलवान घाटी के मोल्डो में पहली बार कमांडर स्तर की बातचीत। फिंगर 4 को लेकर भारत ने दिखाया सख्त रुख। चीन सरहद पर हालात के मद्देनजर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक। लद्दाख में सड़क निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश। लद्दाख में पैंगोंग झील के पास भी भारत चीन में तनातनी, दोनों तरफ से 1000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती। सिक्किम सरहद के पास भारत और चीन की फौजियों में झड़प का ताजा वीडियो सामने आया। दोनों ओर के सैनिकों के चेहरे पर मास्क होने से हाल ही की घटना होने का अनुमान। पिथौरागढ़ में चीनी सीमा को जोड़ने वाला टूटा पुल, भारी भरकम मशीन गुजरने के दौरान हादसा, कैमरे में कैद हुई घटना। भारत चीन में तनाव के हालात में रक्षा मंत्री 3 दिनों के लिए रूस रवाना। विक्ट्री परेड में होंगे शामिल। चीन से नहीं होगी औपचारिक बातचीत। चीन सरहद पर बने हालात को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को दी नसीहत। राहुल ने कहा पीएम को माननी चाहिए मनमोहन की बात। मनमोहन की नसीहत पर बीजेपी भड़की। जेपी नड्डा बोले कांग्रेस ने बिन लड़े सरेंडर किया था। चीन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी साधा निशाना, कहा चीन और चीनी वायरस दोनों से हमारी जंग। दिल्ली में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को सेहत की निगरानी के लिए केजरीवाल सरकार देगी ऑक्सी प्लस मीटर। रोजाना 18,000 टेस्ट का दावा। दिल्ली में कोरोना काल में खल रही है अस्पतालों की कमी। बुराड़ी इलाके का 800 बेड का अस्पताल 7 साल बाद भी अधूरा। दिल्ली के अस्पतालों में कम पड़ते बेड के हालात में आरडब्ल्यूए ने की पहल। ग्रेटर कैलाश की सोसाइटी में कम्युनिटी हॉल को बनाया गया अस्थायी क्वारंटीन सेंटर। दिल्ली के नारायण इलाके के कंटेनमेंट जोन में प्रशासन की टीम पर हमला। बाहर निकलने से रोके जाने पर लोगों ने पथराव किया। दिल्ली में बीते 15 दिनों में 8.88 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ डीजल। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने जताई गहरी नाराजगी। पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ दिल्ली में एनएसयूआई का प्रदर्शन। विरोध के तौर पर रिक्शे में खींची कार। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सुबह सुबह जाम के हालात। बिना पास के दिल्ली से नोएडा आने वालों को एंट्री की इजाजत नहीं। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर सुबह के वक्त भारी जाम। बारिश के बाद पानी भरने से आई मुसीबत। दिल्ली में लूट के दौरान बुजुर्ग महिला की हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार। 4 नेपाल के रहने वाले। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में अकेले रहने वाले बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में लाश मिली। लूटपाट के कानपुर के राजकीय बालिका गृह में कोरोना विस्फोट से हड़कंप। 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव, एक स्टाफ संक्रमित। राजकीय बालिका गृह को सील किया गया। सभी स्टाफ क्वारंटीन, जांच के आदेश। बालिका गृह में टेस्ट के दौरान 7 लड़कियां गर्भवती मिली। 2 नाबालिग गर्भवती कोरोना पॉजिटिव, एक एड्स पीड़ित। कानपुर शेल्टर होमकांड को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल। प्रियंका गांधी ने मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड से की तुलना। अखिलेश ने की तुरंत जांच की मांग। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना के एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत हुई। पहले चरण में 100 के टेस्ट हुए। योगी आदित्यनाथ ने लिया आत्मनिर्भर अभियान में हिस्सा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। वाराणसी में पुरानी गाड़ियों की नीलामी के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। भीड़ हुई बेकाबू। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा। 10 महीने के मासूम की पानी से भरी बाल्टी में गिरकर मौत। यूपी में नहीं थम रहा फर्जी शिक्षकों की भर्ती का मामला। कासगंज में फर्जी डिग्री पर 13 साल से नौकरी कर रही शिक्षिका के खिलाफ केस दर्ज। मथुरा में अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, एक शख्स गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में एक लड़के की पीट कर हत्या। लड़के के परिजनों ने एसपी ऑफिस के पास शव रखकर धरना दिया। वाराणसी में लॉकडाउन के दौरान पुलिस का लाठी मारने वाला वीडियो टिकटॉक पर वायरल। दारोगा की सफाई, शरारती तत्वों ने बनाया टिकटॉक। यूपी के शाहजहांपुर में बारिश से गिर गया मकान, 2 की मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रॉली में भीषण टक्कर, गंभीर रूप से यात्री घायल। अमरोहा में जंगल विभाग के पिंजरे से भागा तेंदुआ। तेंदुए के हमले में 4 घायल। बालाघाट में चीनी कंपनी को काम पर रोकने का नोटिस। कोरोना की आड़ में कंपनी ने 62 भारतीय मजदूरों को काम से निकाला था। भोपाल में कोरोना मृतक के परिवार वालों का आरोप, मोहल्ले के लोग कर रहे हैं सामाजिक बहिष्कार। इंदौर में 24 घंटे में सामने आए 44 नए मरीज, अब तक 201 की मौत। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी कांग्रेस में जारी है जुबानी जंग। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, फेल हो गया कमलनाथ का मैनेजमेंट। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर कमलनाथ ने कसा था तंज, कहा बीजेपी में सेटल हो गया सिंधिया समर्थक जयचंद। ग्वालियर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफे के चलते प्रशासन का आदेश, हर हफ्ते रविवार को होगा टोटल लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 2 कारों में आमने सामने की टक्कर, 5 की मौत, 4 जख्मी। इंदौर में एक सिगरेट फैक्ट्री में 105 करोड़ के टैक्स फर्जीवाड़े का मामला, इंटेलिजेंस यूनिट कर रही है जांच। ग्वालियर में चलती कार में भड़की आग, कार सवार 2 बाल बचे। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने पिंजरा डालकर रेस्क्यू किया।
नीमच में चाय की दुकान चलाने वाले शख्स की बेटी बनी एयरफोर्स की पायलट। हैदराबाद में पासिंग आउट परेड में किया अपने दल का नेतृत्व। अनंतनाग में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी फरार। 5.3 तीव्रता के भूकंप से दहला मिजोरम, झटकों से कई इमारतों को नुकसान। भूकंप के झटकों से मिजोरम में कई जगहों पर सड़कों में दरार, एक चर्च की दीवार गिरी। भूकंप से किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने मिजोरम के सीएम जोरमथंगा से बात कर मदद का भरोसा दिया। देश में कोरोना से रोजाना होने वाली मौत का आंकड़ा खतरनाक उछाल। 24 घंटे में 445 लोगों की मौत। 24 घंटे में कोरोना के 14,821 नए मरीज सामने, कुल मामले 4,25,000 के पार। देश में कोरोना से अब तक 13,699 की मौत, 2,30,000 से ज्यादा स्वस्थ। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,870 मामले, 101 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 3,000 नए मामले, 63 कोरोना पीड़ितों की मौत। बिहार नेपाल सीमा पर बने बांधों की मरम्मत नहीं होने के चलते गहराया बाढ़ का खतरा। बिहार सरकार ने विदेश मंत्रालय को खत लिखा। पटना पहुंचे बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अभिनेता सुशांत सिंह के परिवार से की मुलाकात। खुशी मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग। मुजफ्फरपुर में शराब तस्करों की गाड़ी हादसे की शिकार, टक्कर लगने के बाद सड़क पर बिखरी शराब की बोतल। दरभंगा में 5 जून के एक मकान में हुए भीषण धमाके की जांच के लिए एसएसपी ने किया मौके का मुआयना। कांग्रेस विधायक ने की एनआईए जांच की मांग। मुंगेर के सदर अस्पताल में एक पैर की बच्ची का जन्म, परिवार वालों ने सरकार से मदद मांगी। भरतपुर में संदिग्ध दूध विक्रेता गिरफ्तार। दूध की थैलियां दांतों से फाड़कर दूध की टंकी में डालने का वीडियो वायरल हुआ था। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने की कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों में लॉन्च किया। राजस्थान के दौसा में रवाना हुआ कोरोना जागरूकता रथ। गहलोत सरकार के राजस्व मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। भरतपुर में पूर्व राज परिवार के सदस्य की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत, परिवार ने दर्ज कराया हत्या का मामला। राजस्थान के जालौर में जमानत पर छूटे पटवारी ने थानेदार, डीटीओ और डॉक्टर समेत 12 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। भरतपुर में नहर से बंदूक बरामद, पुलिस के वारदात के बाद हथियार छिपाने का शक। जोधपुर में 3 लुटेरे गिरफ्तार, 6 वारदातों को अंजाम देने का आरोप। जोधपुर में महिला की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, अवैध संबंधों के चलते हत्या की। धौलपुर में शिकारियों ने मार डाले 8 मोर, ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंपा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में टिड्डियों का हमला, कपास की खेती पर खतरा मंडराया। मुंबई में कोरोना की रोकथाम के लिए बीएमसी ने शुरू किया रैपिड एक्शन प्लान। कंटेनमेंट इलाकों में डोर टू डोर सर्वे। मुंबई के कंटेनमेंट इलाके में जांच के लिए बीएमसी को मिली 50 एम्बुलेंस की खेप, एक एनजीओ ने की मदद। मुंबई से सटे ठाणे में करीब 60 प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बस रोकी। जांच के नाम पर बिना खाने पीने के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को किया गया परेशान। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने जीती कोरोना से जंग। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। अभिनेता सुशांत सिंह की दोस्त और पत्रकार रोहिणी अय्यर से पुलिस पूछताछ कर रही है। बांद्रा थाने में दर्ज हुआ बयान। दिल्ली के करोल बाग में चीन के बहिष्कार का ऐलान, चीनी सामानों की जलाई गई होली। जयपुर में दुकानदारों ने किया चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान, बाहर लगाए पोस्टर बैनर। मुंबई में भी चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। हिसार में चीन के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन, चीनी सामान तोड़कर जताया विरोध। हिमाचल प्रदेश के ऊना में व्यापारियों ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका। फरीदकोट में डीसी ऑफिस के बाहर शिक्षकों का हंगामा, शराब फैक्ट्री और रेत खनन में ड्यूटी लगाने का विरोध। लुधियाना में कोरोना जांच को लेकर लापरवाही पर भड़का जीटीपी अस्पताल का स्टाफ। 3 नर्सों की 9 दिन के बाद भी नहीं आई जांच रिपोर्ट। कोरोना संकट के चलते पढ़ाई के नुकसान को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी की पहल, छात्रों के लिए शुरू की हेल्पलाइन। अमृतसर में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू से पूछताछ के लिए 6 दिनों से घर के बाहर इंतजार कर रहे बिहार पुलिस के जवान। हरियाणा में जुलाई के अंत तक हो सकते हैं पंचायत चुनाव, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिए संकेत। हरियाणा के भिवानी में दीपावली के दिन हुई हत्या का खुलासा, पत्नी ने तांत्रिक प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा था मौत के घाट। हरियाणा के बहादुरगढ़ में प्लास्टिक के कबाड़ लगी भीषण आग, पूरे शहर में छाया काले धुएं का गुबार। गुरुग्राम में हाई प्रोफाइल कार चोर गिरोह का पर्दाफाश, ऑन डिमांड चुराते थे महंगी कार। इस साल रद्द हो सकती है कांवड़ यात्रा, उत्तराखंड, हरियाणा समेत कई राज्यों ने जताई सहमति। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी हरी झंडी, रथ यात्रा की तैयारी शुरू। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पंचायत दफ्तर पर तोड़फोड़, तूफान राहत में लापरवाही का आरोप लगाकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया हमला। उत्तर 24 परगना के देगंगा इलाके में तूफान प्रभावितों का हंगामा, सड़क पर लगाया जाए।
अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एनडीआरएफ के 14 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। अम्फान तूफान के दौरान पश्चिम बंगाल में की थी ड्यूटी। असम के धुबरी में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए एक शख्स ने की खुदकुशी। मौत के बाद नेगेटिव आई कोरोना रिपोर्ट। असम में जोरदार बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। धोमाजी जिले के 12,000 से ज्यादा लोग बाढ़ प्रभावित। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश से मांडवी नदी में उफान, रिहायशी इलाकों तक पहुंचा पानी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह के वक्त झमाझम बरसात, पारा गिरा, गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के मुताबिक एनसीआर में 24 जून को दस्तक दे सकता है मानसून। जून के आखिर में भारी बारिश का अनुमान। लखनऊ में भी सुबह के वक्त जोरदार बारिश, मौसम हुआ खुशनुमा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।